जब कोई व्यक्ति बलवान हो तो उस वक्त जमीनी सतह यानी कि ग्राउंडेडनेस जो है वो हनुमान जी उसकी बात करते हैं। और जब कोई व्यक्ति बहुत छोटा हो उस छोटेपन के साथ विशाल बात करना यानी कि बड़ा सोचना, लाइफ की और एक अदर एस्पेक्ट से देखना, ये भी हनुमान जी का स्वरूप बताता है। नमस्कार। हमारे साथ है ट्रिनिटी वास्तु से सारथी साहिल जैन जी। नमस्कार सारथी जी। नमस्कार। आज हम उनसे जानेंगे बजरंग बली के बारे में। सारथी जी, आपने मेरे इष्ट देव श्री गणेश के बारे में जब भी बताया तो आप कह गए कि बल का प्रतीक श्री बजरंग बली भी है और माँ दुर्गा भी है। तो माँ दुर्गा के तो बहुत सारे स्वरूप है, लेकिन श्री बजरंग बली के बारे में अगर हमें जानना है या हमारे बच्चों को हमें समझाना है कि वो कैसे उनके रूप के क्या मायने हैं, क्या विशेषताएं हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? बजरंग बली जिनको कहा जाता है पवन पुत्र हनुमान, यानी कि वो किसके पुत्र हैं? पवन के पुत्र हैं। और वो क्यों बल का प्रतीक हैं और क्यों आज के समय में हम जब बात करते हैं शक्ति की, उनको याद किया जाता है। नाम से समझ में आता होगा पवन पुत्र हनुमान, यानी कि पवन का पुत्र। हम अपनी ह्यूमन बॉडी को जैसे समझते हैं, एक सोल जब तक इस पृथ्वी पे रहती है ना, उसकी श्वासें जो हैं वो चल रही होती हैं। द मोमेंट एक व्यक्ति की श्वासें रुकती हैं, सोल इस शरीर को छोड़ करके नेक्स्ट जर्नी की ओर बढ़ जाती है। तो बल का प्रतीक कौन है? पवन पुत्र, यानी कि जब तक इस शरीर के अंदर पवन यानी कि वायु का संचार प्राण ऊर्जा के रूप में होता चला जाता है, तब तक शरीर के अंदर बल है। और जब जब प्राण ऊर्जा शरीर के अंदर कम हो जाती है तो बल जो है शरीर के अंदर कम हो जाता है। इसको वास्तविकता में कहा जाता है पवन पुत्र हनुमान। ये स्वरूप है। पवन पुत्र हनुमान है तो ऐसे भी सुना है कि वो अंजनी पुत्र भी है, तो उसके पीछे क्या राज अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाँ, है? इसमें कहा जाता है कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि पवन का जो पुत्र है उसके जन्म के पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है कि क्यों हम उसको शक्ति के साथ जो है पवन पुत्र हनुमान जी को देखते हैं। तो बहुत सारी स्टोरीज के माध्यम से रामायणा के अंदर हमने देखा, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए। किस वक्त रामायणा के अंदर, जिस वक्त वो रामदूत बन गए, जिस वक्त वो बाल स्वरूप में थे। सो बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें से कुछ स्टोरीज जो हैं वो ऐसी जुड़ी हुई हैं कि जिस वक्त वो अपने बाल स्वरूप के अंदर थे, तो बाल स्वरूप के अंदर वो बहुत नटखट, बहुत ही शैतान, क्योंकि वो माँ के ना बहुत लाडले थे, तो बहुत ही नटखट, बहुत ही शैतान। इतने शैतान कि उन्होंने एक बार भगवान श्री सूर्य नारायण को देखा और उनको लगा ये फल है और ये फल मुझे खाना है। तो वो भगवान श्री सूर्य नारायण को एक बार के लिए वो निगलने के लिए निकल पड़े। सो उस वक्त उनको एक श्राप मिला, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बलशाली थे, वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल में करना जानते थे। तो इसलिए उनको एक श्राप मिला कि जब तक तुम अपनी शक्तियों को, तुम्हें कोई एहसास ना कराए, तब तक तुम अपनी शक्तियाँ भूल जाओ। यानी कि हम अपनी बॉडी के अंदर अगर हम पवन पुत्र की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? वो प्राण ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर है, वो शरीर के अंदर ऊर्जा कैसी है? वो ऊर्जा जो हमारे साथ हर वक्त है, पर कभी कभी हम खुद की शक्तियों को भूल जाते हैं। एंड देन मूवमेंट आपकी जिंदगी में भी कोई जामवंत बन के आता है, जैसे कि भगवान श्री हनुमान जी की जिंदगी में जामवंत जी आए, जिन्होंने उनको रियलाइज कराया कि आपके पास तो अपार जो है वो शक्ति है। इसलिए भगवान श्री हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां नवनिधियों का दाता भी कहा जाता है, जिसके अंदर भगवान श्री हनुमान जी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं ऑकल्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ज्योतिष के अंदर इनको एस्ट्रोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव में इनको मंगल के साथ भी जोड़ा जाता है। और मंगल को हमारी बॉडी के अंदर जो है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड माना जाता है। तो जब तक हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई एक प्रॉपर तरीके से होती रहती है, वो पर्टिकुलर अंग जो है उसका रोगी होना बहुत कठिन है। यानी कि एक अंग का निरोगी रहने के अंदर ब्लड की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
सो इसका मतलब वो हमारी बॉडी को स्वस्थ यानी कि बॉडी के हर एक अंग को बल देने का काम जो करता है वो कौन करता है? ब्लड। एंड ब्लड इज कनेक्टेड विद व्हाट? ब्लड कैसे बनता है या ब्लड के अंदर कैसे गुण आते हैं रोगों से लड़ने के? जितनी प्राण ऊर्जा यानी कि जितना फ्रेश ऑक्सीजन आप अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो उतनी ही शक्ति से बॉडी के अंदर किसी भी इम्बैलेंसेस से लड़ सकता है। सो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा यानी कि अंजनी पुत्र है और बहुत ही बलशाली हैं, जिनके बल की क्षमता शायद उनको भी एहसास नहीं। तो हम जब अपने बल को, क्योंकि बल की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो बल हम सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की बॉडी को देखने की बात नहीं कर रहे कि वो कितना बलशाली आपको दिख रहा है। एक होता है दिमागी बल, एक होता है आत्मिक बल, एक होता है शारीरिक बल। दिमागी बल की जब हम बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, यानी कि ये अगर लाइफ के अंदर कोई डिसीजन लेता है तो हिलता नहीं। कुछ भी हो लाइफ के अंदर, लाइफ के कैसे भी सर्कमस्टांसेस है, हिलता नहीं। तो जो लोग भी अपनी लाइफ में छोटी छोटी रुकावटों को लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं, द मोमेंट वो हनुमान जी की पूजा आराधना उपासना या उनकी जीवन को समझना शुरू करते हैं, उनको दिमागी बल जो है मिलता है। आत्मिक बल में क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे आते हैं जब कभी ना कहीं हम इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो आत्मिक बल के लिए भी उनको माना जाता है। और तीसरा शारीरिक बल, द मोर हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, कैसे रहेगी? जितना हम अपनी लाइफ के अंदर वर्कआउट करते हैं। दैट इज़ वाई एक स्टेज को हम क्या कहते हैं? युवावस्था। जिस वक्त एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसके अंदर हम कहते हैं ना गर्म खून है, तो यानी कि खून का प्रवाह, यानी कि उसके अंदर, बच्चे के अंदर जो है एग्नी, एग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा उस वक्त होता है, यानी कि बच्चे के अंदर तेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी कारण से हम बच्चे की पोटेंशियल्स को अगर एक राइट एज के अंदर अगर डेविएट कर देते हैं कि पर्टिकुलर किस फील्ड के अंदर अगर वो अच्छा है, अगर वो जान करके हम उसको उस फील्ड में लगा देते हैं, तो वो उस फील्ड के अंदर बेस्ट परफॉर्म करता है। सो ये एक बच्चे की मनोस्थिति के साथ, आपकी मनोस्थिति के साथ, मेरी मनोस्थिति के साथ, या मेरे और आपके शारीरिक बल के साथ, और या मेरे और आपके मानसिक बल के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं भगवान श्री हनुमान। बहुत खूब। जैसे स्टोरीज में बचपन में सुना था कि हनुमान जी के साथ पास ऐसी शक्ति थी कि वो पल में विराट रूप ले लेते थे, पल में सूक्ष्म रूप ले लेते थे। तो इसके पीछे क्या है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि हिंदू दर्शन के अंदर हर स्टोरी के एक बहुत गहरे मायने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। तो जब आप जिस स्वरूप की बात कर रहे हैं कि विराट स्वरूप भी उन्होंने लिया और सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप भी लिया, इसलिए उनको अष्टसिद्धियों का दाता कहा जाता था। सो विराट स्वरूप की जब बात करते हैं और सूक्ष्म स्वरूप की बात करते हैं, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि हनुमान जी की अगर जीवन को अगर हम रामायण के माध्यम से अगर समझते हैं ना, तो सबसे ज्यादा बलशाली होने के बाद भी उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं लिया। उन्होंने हमेशा क्या कहा कि मैं राम जी का सेवक हूँ, मुझ में मैं हूँ तो राम जी के कारण से हूँ, जो भी है वो राममय है। सो सूक्ष्म हो जाना, यानी कि आपके पास अपार शक्ति होने के बाद भी आप उस शक्ति का प्रदर्शन ना करें, और साथ ही साथ में आप जमीन से जुड़े रहें। दैट इज अपार शक्ति, यानी कि बड़े से बड़ा विकराल रूप भी आप धारण कर सकते हैं, आप बहुत ही बड़े हैं अपनी लाइफ के अंदर, बट फिर भी आप सूक्ष्म रूप धारण किए। और सूक्ष्म रूप भी है अगर आपका, मान लीजिए आपको बाय बर्थ अगर किसी ऐसे परिवार के अंदर जन्म हुआ जिस परिवार के अंदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत अच्छा नहीं, तो सूक्ष्म स्वरूप है आपका। बट उस सूक्ष्म स्वरूप में भी विशाल सोच रखना, ये किसका प्रतीक है? ये भी हनुमान जी का स्वरूप है। तो इसका क्या मतलब है कि जब कोई व्यक्ति बलवान हो, तो उस वक्त जमीनी सतह यानी कि ग्राउंडेडनेस जो है वो हनुमान जी उसकी बात करते हैं। और जब कोई व्यक्ति बहुत छोटा हो, उस छोटेपन के साथ विशाल बात करना, यानी कि बड़ा सोचना लाइफ की, और एक अदर एस्पेक्ट से देखना, ये भी हनुमान जी का स्वरूप बताता है। तो क्या हनुमान जी का जीवन काल या उनके रूप की पीछे जो मैसेज है, क्या वो लाइफ के अलग-अलग एजेस पे या पड़ाव पे कुछ अलग-अलग मैसेज देता है? जी हाँ, बिल्कुल।
क्योंकि जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चे को सबसे पहले क्या चाहिए, उसको मानसिक शक्ति जो है वो चाहिए। हुँ, और बच्चे की मानसिक शक्ति कब जो है वो छूट जाती है, या बच्चे की मानसिक शक्ति जो है किस वक़्त लुप्त हो जाती है, या यूँ कहें बच्चा किस वक़्त अपने आस-पास के वातावरण को सुन के समझ करके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खो बैठता है, ये समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, जन्म होते सार ही बच्चे के आस-पास एक बाउंड्रीज़ जो हैं वो ड्रॉ कर दी जाती हैं। वो बाउंड्रीज़ कैसे ड्रॉ कर दी जाती हैं? कभी कोई बच्चा अगर एक बार किसी एग्ज़ाम के अंदर अगर उसने प्रयास किया और वो सफल नहीं हो पाया, 2 बार प्रयास किया सफल नहीं हो पाया, तो एक टैग उसके साथ जोड़ दिया जाता है कि ये तेरे बस का नहीं है, ये हुँ, तेरे से नहीं होगा। तो क्या हो गया? मानसिक बल जो है वो बच्चे का क्या कर दिया, उसको उसको प्रभाव जो है उस पे डाल दिया। हुँ, तो बच्चे के लिए हनुमान जी का सिमरन मानसिक बल को बताएगा। वो मानसिक बल क्या करेगा? स्वयं पर विश्वास देगा। हुँ, यहाँ स्वयं का अर्थ क्या है? मानसिक बल जो हनुमान जी देने वाले हुँ, हैं। स्वयं मतलब जो राम है। हुँ, स्वयं मतलब जब हम आत्मा की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? राम की बात करते हैं। दैट इज़ व्हाई एक गहरा रिश्ता है राम जी और हनुमान जी का। तो जब-जब भी आप सिमरन करते हो किसका? हनुमान जी का, यानी कि जब-जब भी आप अपनी क्षमताओं पे भरोसा करते हो, हनुमान जी का सिमरन कर रहे हो, यानी कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, आपका आत्मिक बल जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि जहाँ-जहाँ हनुमान जी हैं, वहाँ-वहाँ राम जी हैं। तो ये बच्चों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ठीक वैसे ही एक स्टेज आती है लाइफ के अंदर, जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर अपने ब्रेड बटर के लिए कमाने निकलता है। चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो बिज़नेस कर रहा है। तो बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाइफ में देखने को मिलती हैं। तो अगेन उस वक़्त भी उस प्रेशर को हैंडल करना, हुँ, जिसके लिए हमें क्या चाहिए? मानसिक बल के साथ-साथ आत्मिक बल भी चाहिए। हुँ, यानी कि हमारी आत्मा का उतना दृढ़ होना कि मुझे कैसे भी करके इस लाइफ के अंदर अपनी फैमिली को बेस्ट चीज़ देनी है, नो मैटर व्हाट, क्या फेलियर्स मेरी लाइफ के अंदर आ रहे हैं, फिर भी मुझे प्रयास पूर्वक हर काम को करना है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण करके भी एंड विशाल रूप धारण करके भी। और यही अगर हम एक बुजुर्ग की ज़िंदगी में बात करते हैं, तो अब बुजुर्ग की ज़िंदगी में क्या चाहिए? मानसिक बल। किस चीज़ का? हुँ, मानसिक बल उस एक्सेप्टेंस का कि अब ज़िंदगी एक ऐसे पड़ाव पर आ रही है जहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस कर चुका होता है। हुँ, आत्मिक बल भी चाहिए और साथ-साथ में सबसे इम्पोर्टेंट शारीरिक बल। क्योंकि जैसे-जैसे व्यक्ति बुजुर्ग होता चला जाता हुँ, है, बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर ब्लड सप्लाई जो है वो कम होना शुरू होता है। और जितना ब्लड सप्लाई कम होता चला जाता है, ऑर्गन्स जो है ना वो काम करना कम करते हैं, यानी हुँ, जिसके कारण से एक आदमी कमज़ोर और वीक जो है फ़ील करता है। हुँ, सो हनुमान जी का सिमरन करना एक सिमरन हो गया पूजा के तल पर। दूसरा सिमरन मैंने क्या बोला, ये पवन पुत्र है। हुँ, पवन पुत्र है इसका मतलब ब्लड, हनुमान जी को हमने किसके साथ जोड़ा? ब्लड के साथ, ह्यूमन बॉडी के अंदर। हुँ, पवन पुत्र है यानी कि द क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन जो आप इनटेक कर रहे हैं, वो हुँ, किसको जन्म देने वाली है? ब्लड को। और ब्लड के फ्लो को इन द बॉडी जो है वो सुनिश्चित करने वाली है। हुँ, तो दैट इज़ व्हाई कि जैसे-जैसे आदमी की आयु बढ़ती चली जाती है, वो जितना योगिक प्रैक्टिसेज़ में प्राणायाम, जो कि अगेन क्या है? हुँ, ब्रीदिंग टेक्नीक है जिसके अंदर हम बात हुँ, करते हैं। तो ब्रीदिंग टेक्नीक से आप क्या कर रहे हो? पवन पुत्र हनुमान को अपनी बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर जो है वो मजबूती देने का काम कर रहे हो। सो दैट इज़ व्हाई शारीरिक बल देने के लिए हनुमान जी का स्वरूप कौन-सा काम करता है? जहाँ पर आप अपनी बॉडी को योग के माध्यम से अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक उस ब्लड की सप्लाई को सुनिश्चित करते हैं। बहुत खूब। जैसे रामायण में पढ़ा था कि हनुमान जी संजीवनी पर्वत उठा के लेकर आए थे। तो क्या हमारे लाइफ में हनुमान जी वैसी संजीवनी ला सकते हैं? अ, हनुमान जी संजीवनी का पर्वत लेकर के आए, ये अगेन एक स्टोरी है, जिस स्टोरी के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि कभी-कभी ना हमें लाइफ के अंदर चीज़ों को बहुत खूबसूरती से हैंडल करना होता है। उस समय की सिचुएशन क्या है, जिस वक़्त संजीवनी पर्वत लाए थे, तो उस वक़्त संजीवनी बूटी अगर नहीं आती या उसको लाने में अगर विलंब होता, तो सिचुएशन कुछ और होती। तो उस वक़्त सिनेरियो ऐसा था कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि कौन-सी बूटी है या कौन-सा हुँ, इसमें जो बूटी है संजीवनी है। हुँ, तो उन्होंने पूरा का पूरा पर्वत ही उठाने की
क्षमता जो है उसमें दिखाई कि पूरा पर्वत उठा के लिया। व्हाट डज दैट मीन? कि आप अपनी लाइफ में उस समय सबसे ज्यादा बलवान हो जाते हो जिस समय सिचुएशन बहुत ज्यादा नाजुक हो। हुँ, उस समय आप कि पहाड़ जैसे स्वरूप को भी बहुत हुँ, इजी से झेल लेते हो। जिस वक्त अगर एक उदाहरण के तौर पे अगर किसी व्यक्ति के परिवार का सदस्य कोई बीमार पड़ा हुआ है, हुँ, तो वो व्यक्ति बिना खाना खाए ना 24 घंटे 48 घंटे जो है वो काम पे लगा हुआ है, उसकी सेवा में लगा है, इधर भाग रहा है, मेडिसिन ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। यानी कि अगर ये नॉर्मल लाइफ के अंदर करना पड़े हुँ, तो आप नहीं करोगे। बट विक्त मतलब जिस वक्त परिस्थिति बिल्कुल आपके अनुकूल नहीं थी, उस वक्त आपके अंदर वो पोटेंशियल्स हैं कि आप प्रेशर को हैंडल करके उस हुँ, सिचुएशन को जितनी मर्जी बड़ी सिचुएशन है उसको आप हैंडल कर लो। तो हुँ। यानी कि जिस समय टफेस्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ होती है, उस समय पहाड़ भी आपको पहाड़ नहीं लगता, आप उसको भी उठा करके कहीं से कहीं शिफ्ट कर सकते हो। वाह! मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सच में घटित होता है, तो हनुमान जी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक रोल अपने साथ निभाती है। सेम जैसे रामायण में हनुमान जी का तो बहुत बड़ा रोल था। मैंने स्टोरीज़ में ये भी सुना है कि हनुमान जी महाभारत में भी एक रोल प्ले करते हैं, तो वो रोल क्या था? महाभारत के अंदर जब एक ऐसा क्षण आता है जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रयास करने के बाद भी ये सुनिश्चित हो जाता है कि ना युद्ध अब टल नहीं पाएगा, ये जो युद्ध है वो होकर के रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब बल की यहाँ आवश्यकता है। किसकी हुँ, जरूरत है? हुँ, बल की यहाँ आवश्यकता है। क्योंकि योद्धा तो अर्जुन है, पर उस योद्धा को जो उस कर्म भूमि के अंदर खड़ा है, उसको कौन सा बल चाहिए? पहला मानसिक बल चाहिए हुँ, युद्ध को लड़ने के लिए। फिर आत्मिक बल चाहिए अपने गुरु का वध करने के लिए। हुँ, फिर शारीरिक बल चाहिए कर्ण जैसे योद्धा से लड़ने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण उस वक्त हनुमान जी के पास बोलते हैं कि चलिए, जिस समय मैं राम अवतार में था उस वक्त आपने मेरा साथ दिया, तो इस वक्त जो है चलिए मैदान हुँ, के अंदर। हुँ, तो ऐसा माना जाता है स्टोरीज के अकॉर्डिंगली कि वो कहते हैं कि भाई मुझे तो भक्ति में ही आनंद आता है, तो जहाँ भक्ति होगी वहां मैं होऊंगा, जहाँ ज्ञान की बात हो रही होगी वहां मैं हुँ, होऊंगा, जहाँ मेरे राम की बात हो रही होगी वहां मैं होऊंगा। हुँ, तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के उस वक्त कहने पर हनुमान जी को जो है वो रथ की ध्वजा के स्वरूप में उनको वहां जो है वो बिठाया गया। और वो जो भगवत गीता का जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वो हुँ, उपदेश क्या कर रहा था? वो आत्मिक बल, वो मानसिक बल, वो शारीरिक बल हुँ, हनुमान जी के माध्यम से कहाँ ट्रांसफर हो रहा था? अर्जुन के अंदर। और वो जितना भी ज्ञान था, वो ऐसा माना जाता है वो सुन कौन रहा था? हनुमान जी। हनुमान जी मतलब अर्जुन के अंदर का वो तेज सुन रहा था, हुँ, हुँ, जो उसको अब उस कर्म क्षेत्र के अंदर परफॉर्म करने के लिए विवश करता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, नपुंसक की तरह व्यवहार मत करो। हुँ। तो वहाँ क्या कह रहे हैं कि कर्म को मत छोड़ दो, यानी कि हनुमान जी की जो शक्ति है ना, वो अपने अंदर विद्यमान कर करके युद्ध को जो है वो लड़ो। ओके। क्योंकि मैंने जस्ट ऐसे सुना था कि वो वहाँ पे मौजूद थे बट इसका इसके पीछे ये इतना बड़ा राज़ होगा, ये अभी पता चला। जैसे हम अपने इष्ट को बहुत अपने करीब मानते हैं, हनुमान जी ने तो बहुत बड़ा उसका प्रतीक दिया कि हृदय फाड़ कर दिखाया कि अंदर श्री राम बसे हैं। तो मुझे हनुमान जी के नज़रिए से श्री राम की तरफ अगर देखना हो, तो क्या मैसेज मैं उससे पा सकती हूँ? हनुमान जी, जब मैंने बोला आपके ब्लड है बॉडी के अंदर, और ब्लड ये सुनिश्चित करता है कि आपकी बॉडी की मसल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से काम करते रहे, आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन काम करता रहे। हुँ, तो जब भी कभी कर्मास की बात आती है तो हम बिना मसल्स के परमिशन से या बिना मसल्स की सहायता से कोई भी हुँ, कार्य जो है वो नहीं कर सकते। हुँ, तो अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर एक टारगेट सेट किया कि कुछ भी आप अपनी लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हो, वहां पे मैं फिर से वही बात करूंगा, उस चीज को अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए? आत्मिक बल, हुँ, मानसिक बल और शारीरिक बल। वो जो आपको चाहिए, यानी कि आपका एक सपना जो आप देखते हो, वो क्या है?
राम जी का बल है, यानी कि वो शक्ति जो आपसे लाइफ के अंदर एक इच्छा को जन्म दे रही है, यानी कि ये मुझे चाहिए। तो हनुमान जी ने जब अपने अंदर राम जी के दर्शन कराए, यानी कि कर्म करते वक्त सिर्फ और सिर्फ उस कर्म की ओर हो जाओगे, तो जो लक्ष्य आपने चुना था भगवान श्री राम के स्वरूप में, वो लक्ष्य जो है आपको प्राप्त होगा। भगवान श्री राम के साथ माता सीता भी थी। हनुमान जी उनको अपने माता के स्वरूप में देखते थे और सीता मैया भी हनुमान जी पर बहुत विश्वास रखती थी। तो हम अपने लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कोई ऐसा हनुमान भी पा सकते जिस पर पूरा भरोसा किया जाए और उससे बल की प्राप्ति की जाए? मैंने पहले भी कहा कि हिंदू दर्शन के अंदर हम चाहे राम जी की बात करें, चाहे कृष्ण जी की, चाहे हनुमान जी की, चाहे माँ दुर्गा की, ये सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। हम्म, हम किस शक्ति को किस वक्त जागरूक करना चाहते हैं, हम्म, हम उस शक्ति के साथ उस वक्त जुड़ते हैं। अब जब शक्ति की बात है, तो शक्ति जब मैंने बोला हमारे अंदर है, हमें सिर्फ बैठ करके अपने आप के मूवमेंट्स को कनेक्ट करना है कि हम क्या हनुमान जी की तरह युद्ध लड़ सकते हैं, या हम्म, हनुमान जी की तरह हम बहुत सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं, क्या हनुमान जी की तरह हम बहुत विशाल रूप धारण कर सकते हैं। ये कैसे होता है? अ, आपकी लाइफ के ना बहुत छोटे 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 मूवमेंट्स होते हैं। हम्म, जैसे आप बच्चे होते हैं, एक एग्जाम आपने दिया, या एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, या किसी प्रतियोगिता में आपने भाग लिया, वहां जब आप जीतते हैं, हम्म, वो जो जीतने के बाद का जो इमोशन है ना, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, वो कौन सा इमोशन है? वो हनुमान जी का इमोशन है। तो यानी कि आपको उस मोमेंट को याद करना है कि मैं लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। अगर मैंने ये अचीव किया, मैं वो भी अचीव कर सकता हूँ। तो यानी कि हम किसका सिमरन कर रहे हैं? हनुमान जी का ही सिमरन कर रहे हैं। हम्म, जब कभी आपने किसी की मदद की हो बड़ा होने के बाद भी, और बहुत ग्राउंडेड रह करके की हो, तो वो हनुमान जी का वही सूक्ष्म रूप जो है आप सिमरन कर रहे हो। हम्म, जब आप छोटा होने के बाद भी बड़े रूप की बात करते हो, बड़ी बात करते हो, लाइफ के अंदर बड़े दिल रखते हो, तो उस कंडीशन में भी आप क्या कर रहे हो? आप हनुमान जी की बात कर रहे हो। हम्म, तो आप हर एक मोमेंट जब भी अपनी लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ों को जब कनेक्ट करते हो ना, कि हाँ, ये चीज़ कर करके मैं उस चीज़ में विजयी बना था, तो हम्म, एक्चुअली में तो आप अपने अंदर के हनुमान जी को जगा रहे हो। ओके। हनुमान जी ने अपने पूंछ से लंका जला दी। तो लंका जलाना क्या ये किसी चीज का प्रतीक था कि नेगेटिव फोर्सेस जलाना या क्या? एम आई गोइंग राइट, लाइक इज इट लाइक दिस? देखिए, स्टोरीज़ के माध्यम से अगर हम देखते हैं, तो ऐसा माना गया कि हनुमान जी स्वयं में इतनी क्षमता रखते थे कि वो रावण को परास्त कर करके माँ सीता को ला सकते थे। पर वहाँ पर भी वो उदाहरण क्या दिया उन्होंने, कि वो माँ सीता के पास गए, उनको अपना परिचय दिया और फिर वो वापस आ गए। तो इसका अर्थ क्या है कि पहला अर्थ ये कि बहुत ज़्यादा बल होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह अपने बल का उपयोग करना है। हम्म, पर जहाँ कहीं आपको बल दिखाना पड़े, क्योंकि हम्म, उस वक़्त जब आप पूँछ से पूरी लंका जलाने की बात करते हो, उस वक़्त क्या था कि रावण ने हनुमान जी को पूरा का पूरा बाँध लिया था, पूरा शरीर को पूरा बाँध लिया था। तो और आदेश दिया था कि इनकी पूँछ को जो है वो आग लगा दी जाए। हम्म, क्योंकि रावण का ऐसा मानना था कि बंदर को सबसे प्रिय जो है वो क्या होती है? उसकी पूँछ होती है। तो पूँछ से पूरी लंका को जला देना, व्हाट डज़ दैट मीन? कि एक ये मैसेज हमेशा सामने वाले को जाता है कि किसी के ऊपर आप ऐसा मत करो कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल हेल्पलेस है। हम्म, क्योंकि उस वक़्त हनुमान जी पूरे बंधे हुए थे और सभी ने उनको घेरा हुआ था, और केवल उन्होंने अपनी पूँछ मात्र से सारी लंका को जला दिया। व्हाट डज़ हम्म, दैट मीन? कि बहुत छोटी-छोटी बातें भी आपके अंदर बहुत बड़े गुणों को रखती हैं। हम्म, यानी कि आप अपनी छोटी-सी पोटेंशियल को जान करके आप कोई भी लंका को जीत सकते हो। यानी कि लाइफ में किसी भी सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या कोई भी ऐसी हम्म, परिस्थिति जिस पे आप विजयी पाना चाहो, अपने उस छोटे से हिस्से को जान लो। यानी कि हनुमान जी की पूंछ मतलब पूरे शरीर को छोड़ करके भी वो एक अंग की हम्म, बात कर रहे हैं। हम्म,
यानी कि आपकी ताकत जो है ना, उसको सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है कि आपकी ताकत कहाँ है और उस ताकत को आप बेस्ट जो है वो किसी भी लाइफ़ के डोमेन में ला कर के परफ़ॉर्म कर सकते हनुमान जी को चिरंजीवी भी कहा गया। तो वो चिरंजीवी यानी चिरंतर जीवित, तो उसके पीछे क्या राज़ है? हैं। अगेन वही राज़ है मैंने जैसे आपको बताया कि हनुमान जी एस्ट्रोलॉजिकली हम ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड को देखते हैं। हुँ, एंड द मोमेंट आपकी बॉडी जितना ज़्यादा लचीला रहती है, जितना हुँ, ज़्यादा आप मूवमेंट में रहते हैं, जितनी ज़्यादा वॉक करते हैं, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अब हो क्या रहा है कि आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ब्लड जा रहा है। हुँ, द मोमेंट जितना ब्लड आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, आप शारीरिक रूप से उतना स्ट्रांग बन रहे हैं। हुँ, तो आपकी उम्र बढ़ते हुए भी उस गति से नहीं बढ़ रही जितनी गति से बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपर हर एक ऑर्गन तक है। दैट हुँ। इज़ व्हाई हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया यानी कि वहाँ जहाँ जीवात्मा वास करती है, कहाँ जहाँ हनुमान जी। सारथी जी, एक लास्ट क्वेश्चन। जैसे मंदिरों में देखा गया, हनुमान जी की जो मूर्ति है, वो एक शिला पर पैर रखे वो खड़े हैं। तो वो शिला पे पैर रखना उसका क्या अर्थ है? अ, हनुमान जी जैसे मैंने बताया बल बुद्धि विद्या का जो है वो स्वामी है। उनके पैरों का स्थिरता से ज़मीन पर टिके रहना, हुँ, एक शिला के ऊपर टिके रहना, व्हाट डज़ दैट मीन? कि जिस संकल्प को आप धारण करते हो हुँ, कि ये कार्य मुझे पूर्ण करना ही करना है। हुँ, अपने पैर का शिला पर टिकाना मतलब अपने वादे पर खड़े रहना। यानी कि जो हुँ, भी संकल्प आपने अपने मन के अंदर जो इच्छा बाँधी, हुँ, उसको पूर्ण करने के लिए आप फुल फ़ोर्स के साथ उसके साथ लगे हुए। हुँ। दैट इज़ द मैसेज जो उस स्वरूप से आप ले सकते हैं। वाह! मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे इष्ट श्री गणेश के साथ-साथ अभी श्री हनुमान जी भी हो जाएँगे। थैंक यू सो मच, इट वाज़ रियली वंडरफुल और बहुत सुंदर मैसेज है हनुमान जी की जीवन यात्रा पर। थैंक यू सो मच साथी जी। धन्यवाद।